हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक जो है सेट का डिस्कशन किया है और सेट के डिस्कशन में हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे सेट पर बेस्ड। अब जो है ना, आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस ही करेंगे। राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन इज ए इज इक्वल टू ए इज एक सेट गिवन है जिसके अंदर एक एलिमेंट है फाई और एक है ब्रैकेट ऑफ फाई, करली ब्रैकेट ऑफ फाई। ठीक है। देन पावर सेट ऑफ ए हमें बताना है कि पावर सेट ऑफ ए क्या होगा। ठीक है। तो यार देखो, कोई भी सेट का हम अगर हमें पावर सेट बताना है तो पहले हम क्या करते हैं, उस सेट के सबसेट देखते हैं। ठीक है। वो सारे सबसेट क्या बन जाते हैं, किसी सेट के एलिमेंट बन जाते हैं और वो उस सेट के लिए पावर सेट बनता है। ठीक है। अभी देखिए, कोई बात नहीं है, भूल गए तो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं बात करूं सबसेट ऑफ ए की, सबसेट ऑफ सेट ए, वो क्या होने वाले हैं। देखो, हम क्या जानते हैं कि एक सबसेट एक सबसेट हमेशा नल सेट बनता है किसी भी सेट का। तो एक तो सबसेट हमेशा नल सेट बनेगा। ठीक है। दूसरा दूसरा बात करें तो वो खुद ही सेट अपना भी सबसेट होगा। राइट। थर्ड सबसेट, हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जो एक एलिमेंट को लेकर बना रहे हैं। ठीक है। मतलब फाई एलिमेंट को लेकर हम एक सेट बना रहे हैं और एक करली ब्रैकेट ऑफ फाई को लेकर बना रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो ये चार सबसेट बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, पावर सेट में कुछ और थोड़ी होता है, वो सारे सबसेट हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। देखो, मैंने ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिए हैं। ठीक है। एक तो ये और दूसरा ये और एक खुद में ही है। राइट। तो देखो बेटा, ये दिस वन एंड दिस वन, ये चार सबसेट मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिए हैं। तो ये क्या आ गया है, पावर सेट आ गया है, सेट ए का। ओके। किसी भी सेट का अगर पावर सेट बनाते हैं तो सबसे पहले उस सेट के हम टोटल सबसेट देखते हैं, है ना। और उसके बाद में हम वो सारे सबसेट एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। ठीक है, बहुत इजी है यार, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ए इज पाई एंड पी ऑफ ए डिनोट्स पावर सेट ऑफ ए, वही कहानी है। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो पहले तो भाई देखो, अगर हम बात करें सेट ए की, तो ए है नल सेट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना, अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के अंदर कितने हैं, तो आप बोलेंगे 0। ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 0 है। इसका मतलब जो टोटल सबसेट बनेंगे वो बनेंगे 2 टू द पावर 0 यहां पर, दैट इज 1। इसका मतलब अगर मैं बात करूं सबसेट ऑफ ए की, सबसेट ऑफ ए, तो यार उसके अंदर तो क्या होने वाला है, एक नल सेट ही आएगा, है ना। तो वो तो एक फाई ही है, मतलब वो खुद में ही अपना सबसेट है। राइट। तो पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा, मतलब इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ ए। राइट। और थ्योरी के हिसाब से भी ठीक ही है, 2 टू द पावर 0 मतलब 1 एलिमेंट इसके पावर सेट ऑफ ए में होगा। राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 5, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a के अंदर 5 है, देन पावर सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a। ठीक है। तो अगर
सेट ए के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ ए की अगर बात करें तो पावर सेट ऑफ ए तो पहले तो मैं ये कहूंगा n of a is equal to 5 implies number of subsets of set a is equal to 2 to the power 5 होने वाले हैं, ठीक है, मतलब 32 सबसेट होने वाले हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितना आ जाएगा 32, 2 to the power 5 मतलब 32, राइट। अब हमें पावर सेट ऑफ ए के सबसेट्स देखते हैं, राइट। ये कोई सेट बना, इसके सबसेट देखने हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पी ऑफ ए कितने होने वाले हैं 2 to the power 32, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो बच्चे कह रहे हैं फॉर ऑल दी सेट्स ए एंड बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे में क्या होता है ना, वेन डायग्राम की हेल्प ले लेनी चाहिए अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है तो, ठीक है साहब। अगर मैं बोलूं दिस इज ए दिस इज बी, सो दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो अगर मैं बात करूं फ्रॉम वेन डायग्राम, ए माइनस ए पूरा सेट है ना, उसके उस सेट में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं, ए में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल दूं, तो मुझे क्या दिखेगा ए माइनस बी दिखेगा, नहीं दिखेगा। बस यार देखो यही इसका आंसर है, ठीक है यार। अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं ना, है ना, बस क्वेश्चन का मजा लो यार तुम, है ना। क्वेश्चन तुम्हें समझ आना चाहिए बस, है ना, बेसिक हो एडवांस हो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। बेसिक ही अगर समझ नहीं आएगा देन फिर कुछ नहीं हो सकता। इफ x एंड y आर टू सेट्स देन x इंटरसेक्शन x यूनियन y, ठीक है साहब। पहले इसको देखें एक बारी, वेन डायग्राम की हेल्प से देखें, विदाउट वेन डायग्राम भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हम वेन डायग्राम से देखते हैं, है ना। तो x यूनियन y तो ये पूरा है, ठीक है साहब, और उसका इंटरसेक्शन इसके साथ x के साथ, यार देखो x के साथ इंटरसेक्शन, अगर मैं x के साथ इंटरसेक्शन देखूं, x ये है तो क्रॉस जहां बने वहीं इंटरसेक्शन आएगा, तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम वेन डायग्राम x इंटरसेक्शन x यूनियन y इज ओनली x, ठीक है। और विदाउट वेन डायग्राम अगर देखें तो यार देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा। अगर मैं लिख सकता हूं x इंटरसेक्शन x यूनियन y, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊं तो x इंटरसेक्शन x यूनियन x इंटरसेक्शन y, राइट, एंड x इंटरसेक्शन x इज x यूनियन x इंटरसेक्शन y, ठीक है साहब। अब देखो x इंटरसेक्शन y मींस वही पार्ट, तो x इंटरसेक्शन y यूनियन x इज ओनली x, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b द वैल्यू ऑफ a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b, तुम यार प्रैक्टिस कर लो वेन डायग्राम की, ठीक है, मैं हूं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। a माइनस बी तो सिर्फ ये है, इतना पोर्शन a माइनस बी है, और a इंटरसेक्शन भी तो यार ये, ठीक है। अब इन दोनों का a माइनस बी का और a इंटरसेक्शन b का यूनियन लेना है,
मतलब एक तरीके से जो रीजन है उसको ऐड करना है। तो यार पूरा रीजन जो है, पूरा रीजन क्या कवर हो रहा है, वो ये कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा रीजन कवर हो रहा है नहीं हो रहा। इट मीन्स फ्रॉम वेन डायग्राम आई कैन से, क्या कह सकता हूं मैं, बोलो यार, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट ओनली ए, राइट है। चलिए बहुत शानदार, आगे चलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, एन ऑफ ए माइनस बी 7 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 है ना। देन द वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए, एन ऑफ ए की हमें वैल्यू बतानी है। तो एन ऑफ ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी तो यार ये है, अगर, सॉरी सॉरी, चलो कोई नहीं, इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी, है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन, दिस इज ए माइनस बी, है ना। और वो है 7, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला पोर्शन, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये 5। वैल्यू ऑफ ए तो कुछ नहीं है, ए इज नथिंग बट, ए इज नथिंग बट ए माइनस बी यूनियन व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा हम जानते हैं कि अगर डिसजॉइंट सेट होते हैं ना तो यूनियन में क्या होता है, एडिशन होता है। जैसे मैं तुमको याद दिला दूं, याद ये दिलाना है मुझे कि अगर, अगर, हाँ हाँ ठीक है, कि मैं देख रहा हूं कि जैसे अगर ये ए है ये बी है, तो ये पोर्शन ए माइनस बी हो जाएगा, ये पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन बी माइनस ए हो जाएगा। तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए क्या है, ये म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट है, राइट। अच्छा एक चीज और, कि डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, अगर मैं तुमसे पूछूं ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, तो मैं बोलूंगा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसमें कुछ सब्ट्रैक्शन वगैरह नहीं होता है, तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा यहां पर कि ए, तो यहां पर एन ऑफ ए क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी 7, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना दिख रहा है मुझे, 12, क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है, ठीक है। चलिए, फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी डिस्टिंक्ट सेट्स ए एंड बी द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है साहब। जरा देखिए इधर कि अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की, दिस इज ए दिस इज बी, अगर बात करूं मैं ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की, तो ये आएगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटर, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, अच्छा मैं ये बोल दूं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यार कुछ नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, बाकी सब आ जाएगा इसको हटा के, मतलब ये पोर्शन आ जाएगा। अब इसके साथ में किसका इंटरसेक्शन देखना चाहता हूं, ए का। तो ए का इंटरसेक्शन अगर मैं देखना चाहता हूं, जहां क्रॉस बन गए, जहां क्रॉस बन गए वहां रिक्वायर्ड रीजन आ गया यार। तो जहां क्रॉस बने, जहां क्रॉस बने वहां तो ए माइनस बी आ जाएगा, क्या बोलते हो, दिस इज ए माइनस बी, राइट है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो if set A has 5 elements and set B has 8 elements, then which of the following is correct? चार ऑप्शंस गिवन है तुमको, ठीक है। ऑप्शंस बताने हैं आपको कि कौन सा ठीक है ऑप्शन। तो शुरू कर रहे हैं। देखो यार, देखो पहले सुन लो मेरी बात कि वेन डायग्राम से मुझे बहुत लगाव हो चुका है ना।
देखो अगर मान लो बड़ी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, है ना, वर्स्ट कंडीशन आ जाए, वर्स्ट कंडीशन ऐसी आ जाए कि ए बी का सबसेट बन जाए, मतलब समझ रहे हो कि कुछ फोटो ऐसी आ जाए कि अगर ये बी सेट है ना तो सेट ए पूरा अंदर है इसके, ठीक है, ये ए है और ये बी, तो मैं ये कहूंगा कि ए माइनस बी फाइ आएगा। अरे ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट हैं जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है। बट यार यहां पर देखो बी के अंदर ही ए है, तो ऐसा तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ए के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट बचेगा जो बी में नहीं होगा, सारे के सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर है, तो ए माइनस बी तो पाए हो गया। मतलब कहने का ये है कि एन ऑफ ए माइनस बी क्या बन गया, जीरो। एन ऑफ ए माइनस बी कोई एलिमेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऑल्सो अच्छा कि अगर मान लो सेट ए ये है, सेट बी ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कह रहे हैं कि ए माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में तो होंगे बट बी में नहीं होंगे, तो ए के अंदर पूरा का पूरा, ए माइनस बी में तो पूरा का पूरा ए ही आ जाएगा, मीन्स ए इज ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। तो यार यहाँ पे एन ऑफ ए माइनस बी का ही तो इंटरवल बताना है मुझे कि मिनिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मिनिमम क्या हो सकता है जीरो, और मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम वो होता है जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है, ठीक है। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम 5 जाएगा, ठीक है। तो यार देख लो आप कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं यार, ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। इन अ सर्वे ऑफ कम्युनिटी ऑफ 48 people, it was found that 30 people liked product X, 25 people liked product Y, and 30 people liked product Z. यहां तक कहानी क्लियर है। If 17 people liked product X and Y, 15 liked product Y and Z, 14 people liked Z and X, and 9 people liked all the three products, then number of people who like exactly one product is, ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा हुआ है कि गिवन दैट ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द प्रोडक्ट एक्स वाई और जेड। मतलब ऐसा है, ये लाइन ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कुछ भी लाइक नहीं करता, ठीक है। मतलब अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो 3 सर्कल से अगर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट को दिखाता हूं तो इन तीनों सर्कल के बाहर कुछ भी नहीं होगा। आ रही बात समझ में, मतलब कहने का ये है कि यूनिवर्सल सेट ही इसका एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड बनने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे इसको करें। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो देखो बच्चे यहाँ पे मुझसे मैं ना अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूं तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 9 पीपल लाइक ऑल दी 3 प्रोडक्ट्स। अब देखो तीनों का इंटरसेक्शन एक्स वाई जेड का इंटरसेक्शन ये फंस रहा है, ये ये चीज आ रही है, तो यहां पर मैं 9 लिख दूं, ये 9 आ गया। अब जरा उल्टा चलते हैं, है ना। 17 पीपल लाइक प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, मतलब ये इसमें 9 भी इंक्लूडेड है, ये किसको दिखा रहा है, 17 पीपल को दिखा रहा है, जिसमें से 9 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि 15 पीपल लाइक वाई एंड जेड, 15, अब ये वाई एंड जेड में ये आ गया, ये वाला पोर्शन,
कह रहे हैं 15 ये y एंड z वाले हैं जिसमें 9 ऑलरेडी आ चुका है, तो ये कितना रह गया 6। ठीक है, ऐसे ही z और x का भी गिवन होगा। 14 पीपल लाइक z एंड x, जिसमें से 9 ये आ चुका है, तो ये कितना रह जाएगा 5। ओके, हमें बताना है ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला। ठीक है, एक्स वाई जेड यही है तीनों। देन द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट है ना, वन प्रोडक्ट। तो या तो एक्स, ओनली एक्स निकाल लो, ओनली वाई निकाल लो और ओनली जेड निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू x only, n of x only plus n of y only plus n of z only। राइट है बच्चे। अब देखो कह रहे हैं कि 30 पीपल लाइक प्रोडक्ट x, x के अंदर 30 आ रहे हैं, है ना। अगर मैं बात करूं n ऑफ x की तो कितना है 30 है, जिसमें 30 इज इक्वल टू स्मॉल x से दिखा रहा हूं x ओनली को, तो इसमें क्या क्या आ रहा है 30 इज इक्वल टू 8 प्लस 9 प्लस x एंड प्लस 5। ठीक है साहब, तो x कितना आ जाएगा 30 माइनस ये कितना हो गया 17 प्लस 5 22, so 30 minus 22 which is 8, right। n of people like product है 25 people like product y है, तो n of y कितना हो जाएगा, ये तो 25 है, तो 25 इज इक्वल टू y के अंदर स्मॉल y ओनली से दिखा देता हूं, तो y प्लस 9 प्लस 6 प्लस और क्या आ गया ये 6 प्लस 9 प्लस 8, राइट। तो y कितना आ जाएगा यहां से 9 और 15 और 8 23, सो y इज 2। एंड n ऑफ z कितना गिवन है बच्चे 30 पीपल लाइक प्रोडक्ट z, सो 30, तो यहां से 30 आ गया, स्मॉल z से दिखा देते हैं z ओनली को, z प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6, तो z आ जाएगा 15, z आ गया बच्चे 10, स्मॉल z 10 आ गया, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z बोला मैंने, मीन्स 8 प्लस 2 प्लस 10 विच इज 20। ठीक है, चले, सिंपल था, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। इन अ स्कूल हैविंग 1000 students, it was found that 45% students have visited Dehradun, 15% visited Haridwar, 10% visited Rishikesh, 4% visited both Dehradun and Haridwar, 3% visited Haridwar and Rishikesh, 3% visited Rishikesh and Dehradun, right। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। If 1% visited all three, then the number of students who visited none of the three is dash। चलो भाई, पहले तो ये देख लो यार कि 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि मेरे को ये परसेंट से मैं एक्चुअल में बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ एक्चुअल नंबर में। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं एन ऑफ यू की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल स्कूल में वो 1000 है ना, तो उसमें ऐसा भी होगा कि कोई बच्चा कहीं नहीं जा रहा होगा,
कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं नहीं जा रहे होंगे, तो उन्हीं की बात करनी है हमको कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विजिट नन ऑफ द थ्री, कि जो इन तीनों में से कहीं नहीं गए। तो चलिए आते हैं। तो साहब एन ऑफ देहरादून, देहरादून में कितने जा रहे हैं 45%, मतलब 450, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। 15% विजिटेड हरिद्वार, मतलब हरिद्वार को कम जा रहे हैं बच्चे। 15 मतलब 150, राइट। एंड एन ऑफ ऋषिकेश, ऋषिकेश में और कम हो गए, मतलब 100 स्टूडेंट्स ही रहे। 10% विजिट, 4% विजिटेड बोथ देहरादून एंड हरिद्वार, जो हरिद्वार भी जा रहे हैं और देहरादून भी जा रहे हैं, मतलब एन ऑफ एच इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 40, ठीक है। एंड 3% विजिटेड हरिद्वार एंड ऋषिकेश, हरिद्वार एंड ऋषिकेश मतलब 30 स्टूडेंट्स ये हो गए। एंड 3% विजिटेड ऋषिकेश एंड देहरादून, 3% विजिटेड ऋषिकेश एंड देहरादून, तो ये भी 30 स्टूडेंट्स हो गए। इफ 1% विजिटेड ऑल दी थ्री, मतलब 10 स्टूडेंट्स जो है वो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार तीनों घूम कर आ रहे हैं। ऑल्सो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू 10। तो हमें क्या बताना है, एन ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट, ये बताना है ये क्या होगा, ठीक है। बट मुझे बताया अगर मैं डिमॉर्गन्स लॉ लगाता हूं ना, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्ट, एन ऑफ एच कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट एन ऑफ एच यूनियन डी यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा। और ये किसके बराबर होगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ एच यूनियन डी यूनियन आर, ठीक है साहब। तो मैं क्यों ना, एन ऑफ यू तो मेरे को 1000 गिवन है, और एन ऑफ एच यूनियन डी यूनियन आर मतलब एन ऑफ यूनियन यू बी यूनियन सी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ डी प्लस एन ऑफ आर माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन डी माइनस एन ऑफ डी इंटरसेक्शन आर माइनस एन ऑफ आर इंटरसेक्शन एच प्लस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन आर, ये मिलेगा मेरे को। सो 1000 माइनस एन ऑफ एच इज 150, 150 प्लस 450 प्लस 100 माइनस 40 माइनस 30 माइनस 30 प्लस 10, ठीक है। ये हो जाएगा 1000 माइनस 150 450 हो गया, ये 600 600 700 700 और 710 माइनस ये कितना हो गया 610, ठीक है साहब। तो ये हो गया 390, ओके। सो दिस इज एन ऑफ जो रिक्वायर्ड है, तो आंसर इज दिस। चलिए बच्चों, the question is two finite sets have p and q element, the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of second set, then the value p into q या p dot q क्या होने वाली है। चलिए, तो फर्स्ट सेट का मतलब है जिसके अंदर p एलिमेंट्स हैं, और सेकंड सेट का मतलब है जिसके अंदर q एलिमेंट्स हैं, ठीक है साहब। तो बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट क्या मैं 2 टू द पावर p लिख दूं, ऑल्सो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट क्या मैं 2 टू द पावर q लिख दूं, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। तो सेकंड सेट के जो
सेकंड सेट के अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट है वो 56 कम है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें तो 2 टू द पावर p इज इक्वल टू 56 प्लस 2 टू द पावर q होने वाला है ना भाई। इट मींस आई कैन राइट 2 टू द पावर p माइनस 2 टू द पावर q इज इक्वल टू 56 और 2 टू द पावर q अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 2 टू द पावर p माइनस q माइनस 1 इज इक्वल टू 56 है ना। अब यहां पर हम करेंगे कंपेयर, तो 56 को हम करेंगे फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब 56 मतलब जैसे 7 8 जा 56 होता है ना, तो 8 इंटू 7 ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि 8 इंटू 7 बोलने में फायदा है, कंपेयर हो जाएगा इजिली। 8 इंटू 7 लिख दूं मैं, 2 टू द पावर q और 2 टू द पावर p माइनस q माइनस 1। अब सुनो मेरी बात, यहां पे मैं 8 को लिख दूं 2 का क्यूब और 7 को लिख दूं 2 का क्यूब माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब और 2 की पावर p माइनस क्यू माइनस 1। अगर मैं कंपेयर करूं तो q मेरे को क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, एंड p माइनस क्यू भी मेरे को क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मेरे को p कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है नहीं। तो यार देखो, अगर उसने p इंटू क्यू पूछा है तुमसे, मतलब उसने पूछा है 6 इंटू 3, मतलब 18 आ गया आंसर, ठीक है। सरल, अति सरल। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो लिखा है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, the total number of subsets of the first set is 248 more than the total number of subsets of second set, then m minus n whole mod is equal to 1। यार ये तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है ना, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई करना है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे आंसर इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज a b c b three sets such that n of a is equal to 2, n of b is equal to 3 and n of c is equal to 4. If p of x denotes power set of x and k is equal to n of p of c by n of p of a into n of p of b, k की वैल्यू मतलब k कुछ ऐसा गिवन है ना, देन सम ऑफ डिजिट ऑफ k का जो भी आंसर आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा है ना, उसकी डिजिट्स का हमें सम बताना है। चलिए अगर बात हमें बच्चे k की करनी है तो पावर सेट ऑफ c क्या बनेगा, c के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ c कितना होने वाला है, पावर सेट ऑफ c के अंदर कितने एलिमेंट आने वाले हैं, 2 की पावर 4 मतलब 16। तो इस होल के अंदर कितने आने वाले हैं, इस होल के अंदर आने वाले हैं 2 की पावर 16, ठीक है। इसके अंदर कितने आने वाले हैं, p ऑफ a के अंदर, अगर a के अंदर 2 है तो p ऑफ a के अंदर 2 की पावर 2 आने वाले हैं। तो इस होल के अंदर कितने आने वाले हैं, 2 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 2 इज 4। b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो p ऑफ b के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 की पावर 3 मतलब 8 कह सकते हो आप। तो p ऑफ b के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 की पावर 8, राइट। तो अगर मैं लिखूं k को, क्या लिखूंगा, 2 की पावर 16 बाय 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8, राइट। तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 16 बाय 2 की पावर 12, मतलब ये हो गया 2 की पावर 4 मतलब 16, k इज इक्वल टू 16। तो बेटा k इज इक्वल टू 16, तो हमसे क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ k की जो भी डिजिट है उनका सम बता दीजिए। तो सम आ जाएगा 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज इफ u is equal to the set of all x such that x to the power 5 minus 6x to the power 4 plus 11x cube minus 6x square is equal to 0, okay, and set a is the set of all x such that x square minus x is equal to 0 and set b is the set of all x such that x square minus 2x is equal to 0, then n of a union b whole complement बताना है, ठीक है। और ब्रैकेट में उसने लिख दिया है कि u किसको डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट कर रहा है, और n ऑफ a का मतलब क्या है कि भाई n ऑफ a का मतलब है
इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इतनी बात हमें पता है, चलिए आगे चलते हैं। तो भाई एक बारी हम इस इक्वेशन को देखें कि यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब x की पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 4 प्लस 11x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये बेटा फोटो देख लो बहुत अच्छे से, है ना, ये फोटो इंपॉर्टेंट रहेगी तुम्हारे लिए। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 कहीं पर भी आ जाए, आपको आंख बंद करके बोलना है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, मल्टीप्लाई करके देखना यही बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या एलिमेंट, क्या क्या x आ गए जो इसे सेटिस्फाई करे, x इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट्स आ गए 0 1 2 3, राइट। ऑल्सो अगर मैं x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 करता हूं, देन x कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा, मतलब मुझे x इज इक्वल टू 0 1। तो सेट A के अंदर मुझे क्या क्या एलिमेंट्स मिल रहे हैं, 0 1 मिल रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो अगर मैं x स्क्वायर माइनस 2x को 0 रखता हूं तो यहां से मुझे x कॉमन लेना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे को x इज इक्वल टू 0 2 दिख रहा है। तो मेरे को यहां से सेट B दिखने लगा 0 2। हमें क्या चाहिए, एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट मतलब है बच्चे एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। या यू कैन राइट एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो एन ऑफ यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, ये तो 4 है, माइनस ए यूनियन बी में अप्लाई कर दूं एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। सो एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। देखो यार यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, अरे देखो ना, इंटरसेक्शन बी ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ 0, तो एन ऑफ इंटरसेक्शन बी इज 1, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा ये 4 माइनस 4, तो दिस इज 1। सो एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज 1। चलिए स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।